हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ आकाश। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने चैनल आकाश खन्ना फिटनेस पर। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम जो डिस्कस कर रहे हैं सप्लीमेंटेशन सीरीज़ जो हम जिम वाले यूज़ करते हैं या जिम में यूज़ किया जाता है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो प्रोटीन पाउडर रहेगा कि प्रोटीन पाउडर क्या है, कितना लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, क्या कोई साइड इफेक्ट है, कैसे बनता है, क्या चीज़ है। मैं फेमस ब्रांड्स यहाँ ऑलरेडी लिख चुका हूँ: मसल टेक, अल्टीमेट न्यूट्रिशन ऑन। अदर ब्रांड्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेड ब्रांड्स, काफ़ी फेमस रहते हैं इस इंडस्ट्री में। इंडिया के अंदर खासकर मैं बात करूँगा, इंडिया के अंदर, ठीक है। ये बात मैं इंडिया में जो ट्रेंड है उसकी बात करूँगा। सेकेंड, व्हाट इज़ प्रोटीन? एवरीबडी हैव स्टडीड इन देयर एजुकेशन, सबने पढ़ा है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और फैट्स होते हैं। प्रोटीन एक मतलब हेल्थी डाइट का पार्ट होता है। प्रोटीन जो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी होते हैं वो प्रोटीन ही रहते हैं, जो कि अमीनो एसिड्स में बदलते हैं। देखिए, प्रोटीन अगर आप खाएंगे तो प्रोटीन आपकी बॉडी में जाने के बाद वो डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनोज में बनेगा। अभी तक 20 अमीनो एसिड्स जो हैं वो फाइंड आउट हो रखे हैं। बस इतना याद रखिए अभी तक यहाँ पे कि प्रोटीन जो है टूटता है हमारी बॉडी में जाके और वो अमीनो एसिड में बदल जाता है। और प्रोटीन जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी बॉडी का। सेकंड बात अब याद करेंगे। और अमीनो एसिड का क्या काम होता है? अमीनो एसिड जो है हमारी मसल को बिल्ड और रिपेयर करते हैं, इसीलिए हम जिम में इसका इस्तेमाल करते हैं, बॉडी बिल्डिंग में, मसल बिल्डिंग में इसका इस्तेमाल करते हैं, फैट लॉस में इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये बोन्स और हार्मोन एंजाइम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। बॉडी में बहुत तरह की ग्लैंड्स हैं और बहुत तरह की ग्लैंड्स जो हैं हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं और एंजाइम्स हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है। तो मैं इसमें एक चीज़ लेता हूँ, एक सेकेंड, मैं यहाँ पर एक ब्लैंक ले लेता हूँ। मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, बॉडी के अंदर सबसे पहले जो एनर्जी सोर्स होता है वो कार्ब्स होता है। दूसरा जो सोर्स होता है वो फैट होता है। तीसरा बॉडी जो सोर्स लेती है वो प्रोटीन लेती है। तो जब हम प्लेट हमारी जो होगी खाने की, उसको अगर मैं इस तरह से बांट दूँ, तो इस तरह से अगर मैं 4 पार्ट्स करूँ, तो हमारा जो लगभग यहाँ पर 50% हमें कार्ब्स ज़रूर खाने चाहिए, ठीक है। और 40% हमारे 40%, 30 to 40, यूँ कह लीजिए 40% आप कार्ब्स कर लीजिए, 30 to 40% आप प्रोटीन कर लीजिए, और 20% आप जो खाना जब खाएंगे तब फैट कर लीजिए। और इस समय इसके साथ कोई प्रोबायोटिक ड्रिंक या दही खा सकते हैं, ठीक है। दही में भी प्रोटीन होगा, तो यहाँ पे 2 चीज़ें कवर हो जाएंगी। इस तरह से हमें डाइट लेनी चाहिए, हेल्दी डाइट। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे कि भाई ये एनर्जी सोर्स कब बनेगा, सबसे लास्ट में जाके। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स को अमीनो एसिड्स कहते हैं। देयर आर 20 अमीनो एसिड्स अभी तक जो मैंने बताया, जो अभी तक हमें फाइंड आउट करे हैं जो हमारी मेडिसिनल स्टडीज़ में। ये हमारी बोन और मसल को डेवलप करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसे हमेशा कहते हैं दूध पिलाएं। दूध में प्रोटीन होता है और उस प्रोटीन के सहारे ही वो ज़िंदा रहता है, एक न्यू बॉर्न बेबी। सो इट डेवलप्स फॉर ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द बॉडी। ये बात में कोई दोहराई नहीं है। 11 देखिए, अब इसमें जो 20 वाले अमीनो एसिड्स हैं, इसमें इस तरह से हैं कि 20 का ब्रेकअप हो गया 11 और 9 में। 11 जो है वो नॉन असेंशियल है और 9 जो है वो असेंशियल है, यानी कि E में आ जाएगा, ठीक है। तो बॉडी जो है नो नहीं बना पाती है, दैट इज कॉल्ड EAA। इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो आएगा EAA के ऊपर, आप उसमें ध्यान दीजिएगा। अभी के लिए ये बात लिख लेते हैं यहाँ पे कि 20 इसमें अमीनो एसिड्स होते हैं। तो बॉडी इस तरह से फंक्शन करती है, ठीक है। अब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 20 का ब्रेकअप हो जाता है 11 और 9 में। ये जो है नॉन असेंशियल है, ये बॉडी खुद बना लेती है। ये EAA असेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, ये हमें खाने से ही मिलेंगे। कहाँ से मिलेंगे? खाने से। अब मैं ये आगे बताऊँगा इसके फूड सोर्स के बारे में। अभी प्रोटीन के ऊपर बात कर लेते हैं। अब जैसे ये बोल रहा है कि फूड नेचुरल सोर्सेज कौन से होते हैं, प्रोटीन कहाँ कहाँ से मिलता है? देखिए, लीन मीट से मिलता है, बीफ से, लैम, यानी कि मोस्टली जितनी भी नॉन वेज आइटम्स हैं ना, दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। इसलिए नॉन वेज वाले की बॉडी तो काफ़ी भयंकर लगती है, बिकॉज उसका जो डाइटरी प्रोटीन है वो काफ़ी हाई रहता है। पोल्यूट्री से भी मिल जाता है, आप पोल्यूट्री में जा सकते हैं। फ़िश एंड सी फूड जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा होता है। ये सारे मैंने आइटम्स लिख दिए हैं। अगर आप ये खाते हैं रोज़ तो आपको प्रोटीन पाउडर पीने की ज़रूरत नहीं है।
और डेयरी प्रोडक्ट अगर आप लेते हैं, ग्रीक योगर्ट फैट फ्री योगर्ट होता है, अच्छा योगर्ट है ग्रीक योगर्ट, ठीक है। मिल्क अगर आप पीते हैं, मिल्क इज़ अ केसीन, बेसिकली केसीन स्लो डाइजेस्टिंग होता है। और एक कॉटेज चीज़ की बात कर लेते हैं। नट्स, देखिए नट पेस्ट, सीड्स, आलमंड, पाइन नट्स, वॉलनट्स, ये कुछ इस तरह से मैंने लिख दिया कि इनमें भी प्रोटीन होता है, ठीक है। बट डज इट मेक अ सेंस कि आप ये इतना सब कुछ खा रहे हैं क्या? क्या आप इतना सब कुछ खा पाते हैं अपनी डेली लाइफ में? नहीं खा पाते। इसीलिए हम क्या करते हैं बॉडी बिल्डिंग में, अपनी कुछ रिक्वायरमेंट तो नेचुरल फूड से पूरी करते हैं, ठीक है, और कुछ जो है हम सप्लीमेंट कर लेते हैं। सपोज़ मुझे 120 ग्राम्स प्रोटीन चाहिए, तो मैं लगभग अगर 90 ग्राम्स नेचुरल से ले लेता हूँ, तो 30 टू 40 ग्राम्स में अगर सप्लीमेंट कर रहा हूँ तो इसमें नो वरीज, बिकॉज पर डे मैं अपनी कैलकुलेशन में इतना लेकर चल रहा हूँ कि मुझे इतना ग्राम प्रोटीन लेना है। और एक्सेसिव प्रोटीन डाइट भी नहीं लेनी चाहिए, ये भी मैं आगे इसमें बताऊँगा क्यों नहीं लेनी चाहिए। दालें वगैरह जितना मर्जी खाएं, राजमा खाएं, छोले खाएं, इन सब में प्रोटीन है भरपूर, ठीक है। और प्रोटीन टूटेगा तो डिफरेंट अमीनोज बनेंगे ही बनेंगे। कैसे बनता है? मैं जिसके बारे में बात करने वाला हूँ उसका नाम है वे प्रोटीन, जो कि हमारी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा फेमस है। वे इज़ अ मिक्सचर ऑफ प्रोटीन आइसोलेटेड फ्रॉम वे, जो कि लिक्विड होता है। अगर आप चीज़ प्रोडक्शन करेंगे तो उसमें से एक पानी निकलेगा, दैट इज़ द लिक्विड पार्ट। पहले क्या करते थे, ये फेंक देते थे। तो इसमें दो तरह की प्रोटीन निकलती है, ये बात याद रखिए, कैसीन और वे। जो कैसीन है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकलती है, इसलिए अगर आप ख़रीदने भी जाएंगे तो कैसीन प्रोटीन जो है वो काफ़ी सस्ता पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप दूध ही पी लीजिए, ठीक है, कैसीन मत खरीदिए। और वे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये वे उस पानी में 20% होती है प्रोटीन, ऐसा स्टडी दावा करती है। मैं कुछ भी अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, स्टडीज़ दावा करती हैं। हो सकता है वो 30% निकलती हो, ये मार्केटिंग गिमिक हो कि वो पहले ही कम निकलता है इसलिए महंगा है। तो वो अगर आप घर में दही लेकर आओगे, ठीक है ना, योगर्ट लेकर आओगे, तो अगर आप देखोगे उसकी जब छीलोगे क्या आप, उसके ऊपर एक वाटरी लेयर होगी, तो उसकी टॉप पे भी वे रहता है, ये बात याद रखना। जब तक इनको नहीं पता था कि चीज़ मेकर को कि भाई ऐसा ऐसा कुछ होता है, तब तक तो ये क्या करते थे, तब तक इसको डिस्कार्ड कर देते थे। आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम उन्होंने ये पाया कि ये प्रोटीन काफ़ी हेल्पफुल है। तो ये हेल्प करेगा किस चीज़ में, मसल ग्रोथ एंड बोन इंक्रीज में, और हार्मोनल और एंजाइम्स को भी मेंटेन करके रखेगा। काफ़ी अच्छी बात है। तब इन्होंने इसको एक नए तरीके से प्रेजेंट करना चालू किया, दैट इज़ कॉल्ड वे प्रोटीन। एक पाउडर फॉर्म में वे प्रोटीन रहता है, शेक्स, मील रिप्लेसमेंट और प्रोटीन बार बनाना चालू कर दिया इसका। अगर आप नेचुरल वे लेंगे, नेचुरल फॉर्म ऑफ वे लेंगे, रो वे जिसको बोलेंगे, रो वे बहुत बेकार फॉर्म होती है, खाया भी नहीं जाएगा, पिया भी नहीं जाएगा आपसे बेसिकली। इसीलिए इसको फ्लेवर्ड किया जाता है, चॉकलेट, वनीला, स्ट्रॉबेरी, ये बहुत सारे पॉपुलर ब्रांड्स में भी आते हैं, ठीक है। ये वीडियो अगर आप यहाँ तक देख लिए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, डिटेल और एक्सप्लेनेटरी रहेगा। अब वे जो है जब बनाया तो वे कितनी फॉर्म में निकल कर आता है? सबसे पहले कंसनट्रेटेड फॉर्म में निकल के आता है, जो कि बताऊंगा आगे क्या होती है। इसको WC बोलते हैं। कंसेंट कितनी तरह के वे होते हैं? 3 तरह के प्रोटीन्स होते हैं, वे प्रोटीन्स, कंसनट्रेटेड, आइसोलेट और हाइड्रोलाइजेट, ठीक है। हाइड्रोलाइज्ड वे, अगर देखें सबसे एक्सपेंसिव की बात करूंगा, सबसे एक्सपेंसिव ये होता है, मीडियम में ये रहता है, ठीक है, सस्ती, और सबसे चीप ये होता है, ठीक है। कंसनट्रेटेड फॉर्म में बहुत सारी इश्यूज हैं वे की, इसको क्या क्या इश्यूज हैं ये मैं बताऊंगा। अब ये 3 तरह के वे होते हैं, मैंने बता दिया आपको, डिस्कस कर लेते हैं इनमें क्या डिफरेंस होता है। एक तो कुछ अमाउंट ऑफ फैट होता है कंसनट्रेट में, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अभी मैंने एक बिग मसल का मेरे चैनल पे रिव्यू किया है, ठीक है, बिग मसल का एक प्रोडक्ट रिव्यू करा है, एसेंशियल वे, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने सब कुछ बताया कि कितना कार्ब्स है और कितना फैट होता है, ठीक है। और उसको पचाना मुश्किल होता है बेसिकली, ह्यूमन बॉडी के लिए, हाँ, या हमारी इंडियन बॉडीज़ के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है सिंस। और उसके अंदर जो कंसंट्रेशन रहता है वो 30% से लेकर 90% रहता है प्रोटीन का। तो ये वाला वे तो नहीं लेना चाहिए बेसिकली, ये आपके डाइजेशन में भी इशू करेगा, डाइजेशन में इशू करेगा और आपको काफ़ी तकलीफ होगी इस वे को लेने में। इसीलिए हमेशा रिकमेंड किया था कि आप ये देखो, ये भी नहीं ले सकते आप, ये बहुत महंगा है। इससे बेटर है आप नेचुरल सोर्सेस का ही इस्तेमाल करें, ठीक है। अगर हम उसमें से फैट और लैक्टोस एक शुगर होती है, लैक्टोस, अगर कई लोग जो होते हैं लैक्टोस इंटॉलरेंट होते हैं, मैंने इस पर प्रोबायोटिक्स का वीडियो बनाया, आप इसको देख सकते हैं।
लैक्टोस अगर आपसे नहीं पच रही है, अगर आपसे डेयरी प्रोडक्ट दूध दही नहीं पचता है, तब आपको ये बहुत सारे इश्यूज होंगे। तो अगर मैं उस प्रोटीन में से लैक्टोस हटा दूं, फैट हटा दूं, कार्ब्स कम कर दूं, सिर्फ प्रोटीन वैल्यू बढ़ा दूं, तो उसमें 90% प्रोटीन वैल्यू बढ़ जाएगी। यानी कि आपको 32 ग्राम के स्कूप या 30 ग्राम के स्कूप में 26 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है इसीलिए। और यहाँ पे आपको 50 ग्राम का स्कूप लेना पड़ेगा और आपको 24 ग्राम मिलेगा लगभग। और हाइड्रोलाइज जो है काफ़ी एक बेटर फॉर्म है, इसमें 2.2% मेरे हिसाब से भी लैक्टोस नहीं रहती है। लैक्टोस एक मिल्क शुगर होती है, बिल्कुल हट जाती है। इतना प्योर फॉर्म है ये, कह सकते हैं कि इसको डालते ही घुल जाएगा आपके शरीर में और जाते ही ये आपकी बॉडी में मिक्सअप हो जाएगा। डाइजेशन में कोई इशू नहीं आएगी। वन ऑफ द बेस्ट है बट एक्सपेंसिव है। अगर ये बेस्ट फॉर्म है तो ये एक्सपेंसिव भी है। और आइसोलेट सबसे ज़्यादा बिकता है इंडिया हो चाहे फॉरेन कंट्री हो, आइसोलेट सबसे ज़्यादा बिकता है। अब थोड़ी सी बातें कर रहे थे, पिक्चर कैसी दिखती है इसकी। ये पाउडर फॉर्म में है, देखिए इस तरह से चॉकलेट फॉर्म है। ये हो सकता है वेनीला हो। ये देखिए, ये वे प्रोडक्ट लिखा हुआ है। ये केसीन है। केसीन बहुत कम बिकता है। मिल्क ही पी लीजिए अगर आपको कैसीन पीना है तो। कैसीन कभी कोई रिकमेंड नहीं करेगा, स्लो डाइजेस्टिंग रहता है, काफ़ी समय लेता है, काफ़ी देर होने के बाद आपकी बॉडी में मिलता है। तो ये देखें यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है आइसोलेट। मैंने नाव के प्रोडक्ट दिखा रखे हैं इसमें, क्योंकि आइसोलेट और हाइड्रोलाइसाइट या हाइड्रोलाइज्ड जो है यहाँ पे लिखते हैं। तो ये इस तरह से आइडेंटिफाई होता है, यानी कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। मैं डिटेल वीडियो बना रहा हूँ इसलिए आप धीरे धीरे देख सकते हैं। अब क्या ये ले लेना चाहिए, मैं आगे बताऊँगा इसमें, ठीक है। अब इसकी बेनिफिट्स की बात कर लें। हमें एज अ जिम पर्सन, एज अ बॉडी बिल्डिंग जो हमें इसका इस्तेमाल करना है, वो हमें इसके अमीनो एसिड्स चाहिए। हमें जो अमीनो एसिड्स मिलेंगे उससे हम अपनी मसल रिकवरी और रिपेयर करेंगे, मसल सोरनेस को ख़त्म करेंगे, मसल साइज़ को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसमें ल्यूसीन होता है। ल्यूसीन जो होता है, इसलिए जो BCAA है उसमें भी ल्यूसीन होता है। मैं बताऊँगा BCAA पे मेरा एक ऑलरेडी वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। मसल ब्लेज का मैंने प्रोडक्ट लिया था उसमें, ठीक है। तो ल्यूसीन का इस्तेमाल ज़्यादा होता है क्योंकि ये एनाबॉलिक इफेक्ट करता है और मसल ग्रोथ प्रमोट करता है। हमारा मेन गोल बॉडी बिल्डिंग में यही है। बट अगर साथ के साथ और बेनिफिट्स की मैं बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि वे प्रोटीन ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लेता है, टाइप 2 डायबिटीज़ में मदद करता है। इन बॉडी में अगर कोई इन्फ्लेमेशन है तो डेफिनेटली अगर अमीनो एसिड्स पूरे होंगे, रिपेयर मसल या कुछ भी बॉडी में इशू रहेगा तो इन्फ्लेमेशन कंट्रोल होगा, ठीक है। डिफेंस एंटीऑक्सीडेंट है, डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट रहता है आपका। साथ में विटामिन सी भी अगर आप लेते हैं तो आपको और बढ़िया है, ठीक है ना। विटामिन सी आप ले सकते हैं 100 या 50 to 100 मिलीग्राम्स हर डे ले सकते हैं, या 50 मिलीग्राम्स हर डे के हिसाब से ले सकते हैं। बहुत से कम डोज है और लाइट डोज है, रेगुलर ले सकते हैं। या 2 दिन में 3 दिन में 250 मिलीग्राम ले सकते हैं, तो ये भी एक अच्छा डोज है। लिमसी एक ले लीजिए, 2-3 दिन में एक बार खा लीजिए लिमसी, ठीक है। या सुबह खा सकते हैं आधा आधा शाम को, डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है ना। अगर जब आप वे लेंगे तो आपका पेट भरा भरा रहेगा, और इसीलिए आइसोलेट लेंगे तो जल्दी से पेट खाली हो जाएगा। आइसोलेट इज़ द बेस्ट फॉर्म। लेकिन अगर ज़्यादातर वे खाएंगे तो आपकी एपेटाइट सप्रेस होगी, ठीक है। और वे खाओगे तो आपकी कैलोरीज कम हो जाएंगी, तो आपका फैट लॉस होने लग जाएगा। और वे लेने से अगर आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा, जब मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा उसके लिए HB1AC टेस्ट करके कुछ होता है। HB1AC टेस्ट होता है मेटाबॉलिज्म के लिए, मेटाबॉलिक रेट देखने के लिए बॉडी का। उसमें आप मोर कैलोरीज को बर्न कर सकते हो, ठीक है। और साथ के साथ अगर आप देखो, कैलोरीज अगर आप बर्न कर रहे हो, प्रोटीन आपने बढ़ा दिया है, तो आपकी मसल ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता भाई साहब। ये सत्य मैं आपको बता देता हूँ। कैलोरी इनटेक आपने कम कर दिया है, प्रोटीन इनटेक आपने बढ़ा दिया है, डाइटरी आपकी एक्सरसाइजेज और डाइटरी फॉर्म बिल्कुल ठीक है, तो जो आपकी मसल बिल्डिंग है डेफिनेटली होगी और ये ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एंड इसी के साथ वी मूव टू द नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट की बात है, इतनी सारी बातें कर ली, वे प्रोटीन क्यों अच्छा है, वे प्रोटीन क्यों ले लेना चाहिए, एज अ सप्लीमेंट ही क्यों ले सकते हैं, डायरेक्टली नेचुरल सोर्सेज से भी मिलता है। क्या आप रोज़ 2 किलो चिकन खा पाओगे? क्या आप रोज़ 1 किलो मछली खा पाओगे? नहीं खा पाओगे ना। तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी चाहिए कि जो आपका पेट भी सही रखे और आपके ऊपर बर्डन भी ना पड़े और आपको ग्रोथ भी मिले। तो एवरी टाइम आपके ब्लड में वो अमीनो एसिड प्रेजेंट रहें बॉडी रिकवरी के लिए।
तो आप 2 स्कूप्स 50 ग्राम तक ले सकते हैं, यानी कि 2 स्कूप्स कॉन्टीन्यूसली, 2 स्कूप्स एक साथ नहीं लेने, ठीक है। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस पब। एंड कैसे ले सकते हैं आप, एक मॉर्निंग में ले लीजिए, ठीक है, एक पोस्ट वर्कआउट ले लीजिए। अब आप बोलेंगे कि ये तो मिथ है, ये है, वो है, दिस दैट फलाना। अरे मेरे भाई, जब आपने एक सुबह ले लिया और ठीक है, अगर आप सुबह ही वर्कआउट करते हैं, एक सुबह ले लीजिए, एक शाम में ले लीजिए, सिंपल सी बात कह रहा हूँ मैं। अगर आप शाम को करते हैं तो पोस्ट वर्कआउट ले लीजिए। होना क्या चाहिए, जब भी आपकी बॉडी में वियर एंड टीयर हो मसल में, तो अमीनो एसिड या अमीनो एसिड्स जो हैं हमारी बॉडी में हाई अमाउंट में होने चाहिए, जो कि वहाँ पर जाकर वो अपना प्रोसेस कर सके और मसल को ग्रोथ दे सके, सोरनेस को कम कर सके, मसल रिपेयर को बढ़ा सके, जिससे हमारे मसल फाइबर्स जो हैं बढ़ेंगे बाद में। अगर आप इससे ज़्यादा प्रोटीन पाउडर कंज्यूम करते हैं और अगर आपको प्रोटीन लेने के साथ दिक्कत आती है, तो यहाँ पे मैं एक टैब लिख दे रहा हूँ, उस टैबलेट को ले सकते हैं। इसको बोलते हैं लैक्टेज एंजाइम, आप ले सकते हैं। लैक्टेज एंजाइम में बिस्लैक ले सकते हैं या स्पोरलैक ले सकते हैं, ठीक है। आप किसी को भी बोले मेरे को लैक्टेज ही चाहिए, आप डाइजेस्टिव एंजाइम मत लीजिएगा, क्योंकि आप कार्बोहाइड्रेट और फैट को पचा पा रहे हैं। अगर आप ज़्यादा प्रोटीन खाएंगे तो भी बहुत नुकसान है। एक्सेसिव कंपनसेशन जो कंजम्पशन है, ये डाइजेस्टिव प्रॉब्लम करती है, नोसिया करती है, पेन करती है, ब्लॉटिंग करती है। सबसे बड़ी बात है ब्लॉटिंग। आपका जो ब्लॉटिंग का कोज ये है कि हाई प्रोटीन हो जाना बॉडी में। समटाइम्स आप इतना ज़्यादा प्रोटीन कंज्यूम करेंगे, आपका पेट भरा भरा रहेगा, अफरा अफरा रहेगा, आपको क्रैम्प्स आने के चांसेस हैं। जब भी आप कोई ऐसी सप्लीमेंटेशन यूज़ करते हैं तो अपना वाटर इनटेक 3 से 5 लीटर ज़रूर रखेंगे। ये मैं हर वीडियो में कहता हूँ। अगर आपकी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर अगर आपको वे प्रोटीन सही से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से ये लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ जाएगा, फिर आपके एनएस में जाएगा, जिससे आप एक्सक्रीट करेंगे। और अगर यहाँ पर है तो आपको फ्लोटेंस होगी, बदबूदार गंदे पाद आएंगे आपको, जो कि बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन पैदा कर सकते हैं। अगर आप किसी कॉरपोरेट माहौल में हैं या किसी फ्रेंड सर्कल के साथ हैं, तो आपको स्मेली स्मेली फ्लोटेंस होगी, ठीक है। और डायरिया भी हो सकता है, ठीक है। मैं ये आपको 4 मेजर बता रहा हूँ, आपको कभी भी पाउडर फॉर्म में इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। 2 स्कूप लेवल बहुत सही है मैक्सिमम, ये भी जब आप हैवी ट्रेनिंग कर रहे हों। टॉप सप्लीमेंट्स, जैसा कि मैं हमेशा की तरह बताता हूँ, टॉप सप्लीमेंट्स ब्रांड है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये काफ़ी फेमस ब्रांड है, BSN है, मसल टेक है।